दोस्तों आज एक ऐसी औषधि से रूबरू कराऊंगा जिसका ना सिर्फ बुखार में बल्कि शरीर में होने वाले सभी रोगों के लिए फायदेमंद है। दोस्तों इस औषधि का नाम है महासुदर्शन घनवटी। दोस्तों जब भी कोई रोग शरीर में होता है तो उसमें बुखार होना अनिवार्य होता है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये औषधि सभी रोगों में काम करेगी। तो चलिए आज हम आपको ये औषधि बना के दिखाते हैं और इसके होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको महासुदर्शन घनवटी के होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे और ये औषधि बना के दिखाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है जिसमें 54 जड़ी बूटी डाली जाती हैं। 53 जड़ी बूटी समान मात्रा में होती हैं और फिर उन 53 की आधी मात्रा में 54वीं जड़ी बूटी चिरायता होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये औषधि हर किसी के पास पहुंच पाए। दोस्तों आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। वर्तमान में चल रही महामारी कोविड-19 से लड़ने के लिए भी बहुत अच्छी औषधि बताई गई है। दोस्तों ये सभी तरह के ज्वर में काम करती है, जिसमें एक पारी में आने वाला ज्वर हो, आगंतुक ज्वर हो या फिर विषम ज्वर हो, आम ज्वर हो या फिर बाहरी कारणों से आने वाला ज्वर हो, सब में काम करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इसमें डाली जाने वाली औषधियों को एक एक करके परिचय कराता हूं। दोस्तों इसमें जो पहली औषधि है उसमें है त्रिफला। त्रिफला में आंवला, हरड़, बहेड़ा तीनों औषधि ली जाती है। इसके अलावा दारू हल्दी का प्रयोग किया जाता है। दोनों तरह की कंटकारी जिसे कटेरी कहते हैं, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी जिसको व्रती कहते हैं, तिरकटू, सौंठ, पीपल, काली मिर्च तीनों औषधि इसमें होती हैं। पीपला मूल, मुरवा यानी मरोड़ फली, गिलोय यानी अमरता, कचूर, कुटकी, पित्त पापड़ा। दोस्तों पित्त पापड़ा रक्त शुद्धि के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसको सहात्रा नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नागर मोथा इसके अंदर डाला जाता है जो कि मोथ या मोथा नाम से जाना जाता है। त्रायमणा, नेत्रबला औषधि भी इसके अंदर डाली गई है। दोस्तों नीम की छाल, पुष्कर मूल, मुलेठी यानी मधुयष्टि का प्रयोग किया गया है। कूड़ा छाल, अजवाइन, इंद्रजो भी इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। श्वास रोगों में उपयोगी भारंगी, शुद्ध की हुई फिटकड़ी, पदम खार, वच यानी वचा, दालचीनी जिसको त्वक कहते हैं उसका भी इसमें प्रयोग किया गया है। सहंजन के बीज, सहंजना मोरिंगो जो कि होता है उसके बीज, खस जो कि खस का शरबत आता है वो लिया जाता है। सफ़ेद चंदन जो कि सैंडलवुड आता है सफ़ेद, उसका प्रयोग किया जाता है। अतीस का इसमें प्रयोग किया जाता है। दोस्तों खरेंटी जिसको बला कहते हैं वो भी इसमें ली जाती है। सालपर्णी, कृष्णपर्णी, वायविडंग, तगर की लकड़ी, चित्रक मूल इसमें डाली जाती है। देवदारू, चौवे और पटोल पत्ता ये औषधि भी इसमें डाली जाती है। कालमेघ और करंज के बीज की मगज इसमें डाली जाती है। लौंग का प्रयोग किया जाता है। असली वंशलोचन, कमलगट्टा और काकोली भी इसमें डाली जाती है। हमारी अगली औषधि है तेज पत्ता जो कि आमतौर पे सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। इसे तेजपात भी कहते हैं, जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तालिस पत्र का प्रयोग किया जाता है। जावित्री का प्रयोग इसमें किया जाता है और जवासा भी इसमें डाला जाता है। इन 53 औषधियों की आधी मात्रा में हमें चिरायता लेना होता है। दोस्तों 54 औषधियाँ होती हैं, 53 औषधियाँ समान मात्रा में और 54वीं औषधि चिरायता उन 53 की आधी मात्रा में प्रयोग करनी होती है। तो ये 54 औषधियों को लेके सबसे पहले आपको मोटा यवकूट बनाना होता है, यानी इसका काढ़ा बनाना होगा। और काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले इन औषधियों को जो मात्रा मैंने बताई उस मात्रा में ले लें और फिर इसे यवकूट कर लें, इमामदस्ते में डाल के इसे मोटा दरदरा कूट लें। दोस्तों इससे पहले हमने महासुदर्शन चूर्ण भी बना के दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो देखिए जिसमें महासुदर्शन चूर्ण बनाने की विधि और उसके फायदों के बारे में हमने चर्चा की थी और पूरा चूर्ण बना के दिखाया था। दोस्तों महासुदर्शन चूर्ण की तरह ही महासुदर्शन घनवटी बनाई जाती है। इसमें वो 54 औषधियाँ होती हैं जो कि महासुदर्शन चूर्ण में होते हैं, वो चूर्ण के रूप में प्रयोग की जाती है। इसको टेबलेट फॉर्म में बनाया जाता है जो कि लेने में आसान होती है। तो इस तरह से मोटा दरदरा सारी औषधियों को लेके आप कूट लें। कूटने के बाद दोस्तों इस औषधियों को
आप एक बर्तन में डालें, बड़ा स्टील या पीतल का बर्तन लें। दोस्तों लोहे के बर्तन का प्रयोग ना करें क्योंकि इसके अंदर आंवला की मात्रा होती है, तो अगर आप लोहे का बर्तन प्रयोग करेंगे तो आपकी औषधि काली हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें आप कलाई की हुआ पीतल का बर्तन लें या फिर स्टील का बर्तन प्रयोग करके ही आप इस औषधि का निर्माण करें। दोस्तों महासुदर्शन चूर्ण के बहुत से उपयोग हैं। कहा गया है कि ऐसा कोई ज्वर नहीं है जो कि महासुदर्शन से ठीक ना हो सके। तो दोस्तों इन सारी औषधियों को लेने के बाद इसके अंदर 8 गुना आप पानी मिलाएं। जितनी आपकी औषधि हो, यानी 1 किलो आपकी औषधि है तो 8 गुना यानी 8 लीटर पानी मिला दें। फिर इसको कम से कम 10-12 घंटे पड़े रहने दें, इस औषधियों को भीगने दें। जब ये औषधि पूरी तरह भीग जाए उसके बाद जो क्वाथ निर्माण विधि है उस विधि से इसका क्वाथ आपको बनाना होता है। चौथाई भाग शेष रहने तक आपको इसको उबालना होता है, यानी जो 8 लीटर पानी है वो 2 लीटर तक ना आ जाए तब तक इसे आप हल्की मंदी आंच पे उबालिए और नीचे लगे न, इसके लिए लकड़ी या पलटे से हिलाते रहिए ताकि आपकी जो औषधि है वो नीचे ना लगे। दोस्तों मैं कह रहा था कैसा भी ज्वर हो महासुदर्शन घनवटी उसमें काम करती है। विषम ज्वर यानी मलेरिया जैसे रोगों में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। टाइफाइड जो कि मियादी बुखार बोलते हैं, आमतौर पे ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में इसका एलोपैथी में जल्दी से इलाज भी नहीं हो पाता, तो उसमें ये वटी बहुत अच्छा काम करती है और 100% कारगर है। इसको थोड़ा लंबे समय तक लेना होता है लेकिन ये पूरी तरह आपको ज्वर में रिलीफ दिलाती है। दोस्तों यह वटी शीतल, पाचक, कटु, पौष्टिक, ज्वरग्न, दाहनाशक, कृमिनाशक और प्यास, कफ को दूर करने वाली, कुष्ठ, व्रण, अरुचि आदि को दूर करने वाली और गर्भिणी के ज्वर में भी अगर इसको थोड़ी मात्रा में प्रयोग करें तो उसको भी लाभ पहुंचाने वाली ये औषधि है। दोस्तों ये औषधि पुराने विषम ज्वर में, जब विषम ज्वर का भी शरीर के अंदर गुप्त रूप से होता है और अपना स्वरूप ज्वर के रूप में प्रकट न करके अजीर्ण, अग्निमांद और हल्की हरारत के रूप में प्रकट करता है, तो उस स्थिति में सुदर्शन चूर्ण के उपयोग से बहुत लाभ होता है। दोस्तों इस चूर्ण के प्रयोग से ज्वर नाशक गुण इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कैसा भी बुखार हो वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो दोस्तों जब आपका चौथाई भाग शेष रहे पानी काढ़े में तो उस तरफ इसको छान लें। दोस्तों छान के देखिए इसका जो मोटा पार्ट है वो अलग निकाल दें और छानने के बाद इसे सूती मखमली कपड़े से फिर से छान लें, यानी 2 बार आपको इसको 2-3 बार छानना चाहिए कि इसके अंदर मोटे पार्ट ना रहें। तो इसको छान के फिर आपको इस क्वाथ में से ही जो आपका ये घन बना है इस घन को आपको सॉलिड फॉर्म में लाना होगा। इसके लिए इसे दोबारा उबालना होगा और जब ये पूरी तरह उबल जाएगा तो इसके बाद में हमें गोलियां बनानी पड़ेंगी, वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे। तो इस तरह से सावधानी पूर्वक जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे भी आप इसको करके और इसकी गोलियां तैयार कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत अच्छी औषधि है, अन्न प्रणाली के ऊपर ये अपना विशेष प्रभाव रखती है। मुंह में डालते ही ये पाकस्थली में रस प्रभाव को उत्तेजित करती है और वृद्ध आंत में ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है। इसके अलावा ज्वर को नष्ट करने के लिए ये गोली बहुत ही उपयोगी है। अनेक वैद्य इसके फांट, कल्प, चूर्ण, हिम, कल्पना, अर्क आदि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका प्रभाव कुनेन जो कि एंटी मलेरिया औषधि है उससे भी अच्छा बताया गया है। दोस्तों कहा गया है कि कुनेन की वजह से अंतर्दाह हो जाता है, कानों में गुंजाट होने लग जाती है या कम सुनने की शिकायत हो जाती है, मस्तिष्क में शून्यता आ जाती है, ऐसे उसके साइड इफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इस औषधि के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। दोस्तों इस तरह से जब गाढ़ा हो जाए तब आप इसको नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद दोस्तों अब इसको किसी बड़ी परात या प्लेट में डाल के इसको धूप में सुखाएं। जब आपको दोस्तों इसको 2 से 3 दिन तक धूप देनी होगी, मैंने इसको 3 दिन धूप दिया तब इसकी गोलियां बनने लायक ये औषधि हुई। उसके बाद भी आप इसको देखिए, अगर आपको ये चिपचिपा लगे तो इसको थोड़ा और सूखने दीजिए। जब ये पूरी तरह आपको लगे कि हाँ सूख गया है, गोलियां बनने लग गई हैं, उसके बाद आपको इसकी गोलियां बनानी है। दोस्तों गोलियां बनाने का सिंपल सा तरीका है, इसकी 2 से 3 रत्ती की गोलियां होनी चाहिए, चने के बराबर इसकी गोलियां आप बना सकते हैं। फिर इन गोलियों का प्रयोग 2 से 3 गोली सुबह, दोपहर, शाम चिकित्सक की सलाह अनुसार कर सकते हैं और इसके पूरे फायदे उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि हाथ के चिपक रहा है तो आप इसको हाथ से छुटाने के लिए जो गेरिक पाउडर मैंने शुद्ध करना बताया था उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसकी गोलियां आसानी से बन जाती हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको गोलियां भी बना के दिखाता हूँ। पहले इसको अच्छे से आटे की तरह गूंथ लीजिए ताकि इसकी गोलियां आसानी से बन जाएं। इसके लिए आप थोड़ा सा गेरिक पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके हाथ के चिपके ना। दोस्तों इसके प्रयोग की बात करें तो आप इसे
त्रिदोष ज्वर, शनिपातक ज्वर, शीत ज्वर, विषम ज्वर, मंदाग्नि, अजीर्ण, निर्बलता, शिरशूल, सिर दर्द, ज्वर के साथ अगर श्वास, काश, पांडु, हृदय रोग, कामला, कटिशूल आदि विकार हों तो उनको भी ये नष्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको ये दूर करता है। वर्तमान में चल रही महामारी के बचाव के लिए भी ये शानदार औषधि है, जिसका प्रयोग करके आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का बुखार आपको नहीं आएगा और आप अपने शरीर को उस महामारी के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों महामारी इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि उसको आप दबाना मुश्किल है। आमना सामना कभी ना कभी आपका होना है, तो आप अपने आप को या अपने शरीर को इसके लिए तैयार करें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। दोस्तों इस औषधि का आप बना के प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है, निरापद औषधि है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये 100% काम करती है। इसके बारे में कहा गया है कि जिस तरह से दैत्यों का नाश करने के लिए सुदर्शन चक्र था, उसी तरह रोगों का नाश करने के लिए महासुदर्शन घनवटी है। तो दोस्तों आप चने के समान गोलियां की बना लें और फिर आप इसको प्रयोग करें। दोस्तों आपको हमारी मेहनत अगर जरा सी भी पसंद आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई है तो हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। दोस्तों हमारे वीडियो पे व्यू बहुत कम आते हैं, जिस तरह से हम मेहनत करते हैं उतने व्यू नहीं आ पाते, तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सही बात सही लोगों तक पहुँच पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एके आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।